जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्योति यथैव उदक पार्थिवेषु अधः समीर वेग अनुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेषु असौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते। मेरे साथ। ज्योति यथैव उदक पार्थिवेषु अधः ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेष्वदः समीर वेगानुगतं विभाव्यते समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेषु असौ पुमान् एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते। गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। शब्दार्थ। ज्योति ही आकाश में सूर्य चंद्रमा तथा तारे यथा जिस तरह एवं निसंदेह उदक जल में पार्थिवेश या अन्य तरल पदार्थ या तेल में अधः प्रत्यक्ष रूप से समीर वेग अनुगतम वायु के वेग से ठेला जाकर जब वायु चलती है वो हिलता है तो वो भी हिलते हैं, वैसा दिखते नहीं जैसे विभाव्यते विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, अजीब अजीब दिखते हैं। एवं उसी तरह स्वमाया रचितेषु अपने मनोरथों से उत्पन्न परिस्थिति में असौ जीव पुमान मनुष्य गुणेशु प्रकृति के गुणों द्वारा प्रकट भौतिक जगत में राग अनुगतः अपनी आसक्ति के अनुसार विमोयति पहचान के द्वारा मोहग्रस्त होता है। तरह तरह के हमारे विचार आते हैं, सबके अलग अलग तरह के, सब ये माया के वजह से। मेरे साथ पढ़िए। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जब आकाश नक्षत्र जैसे सूर्य चंद्रमा तथा तारे जैसे सूर्य चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों में लगते हैं। वे विभिन्न आकारों के लगते हैं। हाँ, जब वायु चल रही है तो आपका पानी हिलता है तो वो भी हिलते हैं। कभी कभी वो लंबे दिखते हैं, कभी टेढ़े दिखते हैं, कभी गोल भी दिखते हैं। वायु अगर नहीं चल रही या कम चल रही है, कभी गोल कभी लंबे तो कभी कुछ और इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। हाँ,
कभी मैं ये हूँ, कभी मैं उसका पुत्र हूँ, कभी मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, कभी मैं ये हूँ, ये अलग अलग। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। वो मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। हाँ, हाँ, अपनी पहचान ऐसी जो वास्तव में है ही नहीं। ये हमारे साथ अक्सर होता है भौतिक जगत में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यह श्लोक एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे यह समझा जा सकता है कि भौतिक जगत में नित्य आत्मा किस तरह विभिन्न पदों और विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। देहांतर प्राप्ति। चंद्र स्थिर है और एक है, किंतु जब इसका प्रतिबिंब जल या तेल में पड़ता है तो हवा के चलने से यह विभिन्न आकार ग्रहण करता है। इसी तरह आत्मा कृष्ण का नित्य दास है, किंतु जब इस प्रकृति के भौतिक गुणों में रखा जाता है तो वह विभिन्न शरीर धारण करता है, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, तो कभी कुत्ते, वृक्ष इत्यादि का। जीव भगवान का भ्रामिक शक्ति अर्थात माया के वशीभूत होकर सोचता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति अमरीकी, भारतीय अथवा बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि है। उसी उसी इसी ही माया कहते हैं। जब मनुष्य इस मोह से छूट जाता है और समझता है कि आत्मा एक भौतिक जगत की किस स्वरूप से संबंधित नहीं है, तो वह आध्यात्मिक पद पर ब्रह्मभूतो स्थित होता है। इस अनुभूति को कभी कभी निराकार कहा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का रूप होता है, किंतु भौतिक कल्मश के कारण उसे जो ब्रह्म उद, उद्वेलित रूप प्राप्त होता है वह मिथ्या होता है। इसी तरह ईश्वर को भी निराकार कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर को कोई स्वरूप नहीं होता, किंतु वह सच्चिदानंद विग्रह है। जीव इस परम सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, किंतु इससे भौतिक स्वरूप नश्वर या भ्रमिक भ्रामिक होते हैं। जीव तथा परमेश्वर दोनों के आदि आध्यात्मिक स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना स्वरूप नहीं बदलता। परमेश्वर इसी रूप में रहता है, किंतु जीव को प्रकृति के बाध्य होकर विभिन्न रूप धारण करने पड़ते हैं। जब जीव को ये विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं तो वह उन्हें अपना स्वरूप मान बैठता है, ना कि अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को। जो ही जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप या ज्ञान को फिर से पा लेता है, त्यों ही वह परम स्वरूप परमेश्वर की शरण में चला जाता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता 7.19 में हुई है। बहूनाम जन्म मानस्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब जीव अनेकानेक जन्मों में विभिन्न स्वरूपों के पश्चात अपने मूल कृष्ण भावना अमृत स्वरूप में लौटता है, तो वह तुरंत परम स्वरूप कृष्ण के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देता है। यही मुक्ति है। भगवद गीता 18.54 में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम समसर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थिर है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत ही हो जाती है और वह परम प्रसन्न प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव को समभाव से देखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। परम परम स्वरूप की प्राप्ति समर्पण भक्ति का प्रतिफल है। यह भक्ति अथवा अपनी स्थिति का ज्ञान ही पूर्ण मुक्ति है। जब तक मनुष्य परम सत्य को निराकार मानता है, तब तक उसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता, किंतु फिर भी उसे शुद्ध ज्ञान के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्लेशो अधिकारस्तेषाम् अव्यक्तस्त चेतसाम। भगवद गीता 12.5। भले ही कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, यदि वह परम सत्य को के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है तो उसे और अधिक श्रम करने की आवश्यकता रहती है। जैसे कि
क्लेशो अधिकतर शब्द से सूचित होता है कि जिसका अर्थ है अधिक कष्ट, किंतु भक्त को अपना अधिक आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती और वह भगवान के आदि रूप को समझ लेता है। स्वयं कृष्ण भगवत गीता के 2वें अध्याय में जीवों के विविध रूपों का वर्णन करते हुए अर्जुन को बतलाते हैं कि वे अर्जुन तथा अन्य सारे जीव जो इससे पूर्व अपने मूल रूप में थे, अब पृथक पृथक पहचान रखते हैं। वे भूतकाल में व्यक्तित्व अस्तित्व वाले थे, अब भी हैं और भविष्य में भी अपना अपना स्वरूप रखते होंगे। अंतर इतना ही है कि बद्धजीव विविध भौतिक स्वरूपों में प्रकट होता है, जबकि कृष्ण अपने मूल आध्यात्मिक रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश जिसका आध्यात्मिक ज्ञान अल्प है, वे सोचते हैं कि कृष्ण उनके ही जैसे हैं और कृष्ण का स्वरूप भौतिक स्वरूपों जैसा है। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषां तनुमा आश्रितम। भगवत गीता 9.11। कृष्ण कभी भी भौतिक ज्ञान से गर्वित नहीं होते, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है, जबकि जीव नीचे गिरते हैं, च्युत, और प्रकृति द्वारा विशुद्ध होते हैं। परमेश्वर तथा जीवों में यही अंतर है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि दिव्य पद पर स्थित होने के कारण वासुदेव ने कंस को सलाह दी थी कि वह और आगे पाप कर्म ना करे। असुरों की प्रतिनिधि कंस कृष्ण या ईश्वर को मारने के लिए सदा तैयार रहता है, जबकि वासुदेव ऐसे दिव्य पद प्राप्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनके यहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं। वासुदेव पुत्र है वसुदेव के। वसुदेव चाहते थे कि उनका साला कंस अपनी बहन की हत्या का पाप कर्म न करे, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वारा विशुद्ध किए जाने पर कंस को ऐसी शरीर धारण करना होगा जिसमें उसे बारंबार कष्ट सहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 5.5.4 ऋषभदेव भी कहते हैं, न साधु मन्येयत आत्मनो अयम अस्नानि क्लेशद आसदेह। जब तक जीव तथा कथित सुख दुख के सकाम कर्मों में फंसा रहता है, तब तक उसे ऐसा विशेष शरीर प्राप्त होता रहेगा, जिसमें भौतिक प्रकृति के कारण उसे 3 प्रकार के तापों को सहन करना होगा। त्रिता त्रिताप अंतरणा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त कर ले और भगवान कृष्ण की सेवा में लगकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को फिर से प्राप्त करे। संसार में आसक्त रहने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग स्वीकार करने होंगे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तथाकथित अच्छे तथा बुरे सकाम कर्मों से के फेरे में न पड़कर वह अपने जीवन को कृष्ण भावना अमृत की प्रगति करने में लगाए, जिससे उसे दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, और वह भगवत धाम वापस जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण कि हम कैसे विचलित होते हैं भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों से। राजा ययाति, उसकी कथा आपने हाल ही में सुनी है। ययाति इतना विषयी हो गया कि उसको जब उसने कुछ गलत काम किए तो शुक्राचार्य ने उसको श्राप दे दिया कि तू बुढ़ा हो जा या अशक्त हो जा। अब अशक्त होने पर या बुढ़ा होने पर वो भोग विलास नहीं कर सकता है, तो उनको हाथ जोड़ा कि अभी आपकी पुत्री के लिए भी ये ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा ठीक है, किसी से तो अपने बुढ़ापे को बदल सकता है, जवानी किसी जवान से उसको बुढ़ापा देके ये उन श्राप में उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। बेशर्मों की इतना विषयी था, बेशर्म हो गया, बच्चों से कहने लगा, अपने बेटों से
अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले दो। तो पहले बेटे ने तो बहुत लॉजिकल बात की, क्योंकि वो भी भक्ति में आना चाहता था। उसने कहा मैं पहले भौतिक सुख ले करके तब आध्यात्म में जाना चाहता हूँ, मुझे इसमें देर नहीं करनी, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत लॉजिकल था बड़ा बेटा। और उसके बाद और बेटों ने तो बिल्कुल ही कहा नहीं, आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सबसे छोटे बेटे के पास गया, उसने कहा ये ऐसा भाग्यशाली पुत्र कौन होगा जिसको पिता की सोच के बाद की तरह काम करना चाहिए। वो थोड़ा ज्ञानी था, उसने स्वीकार किया ययाति फिर पागलों की तरह वही चर्वित चर्वणम जिसे आप कहते हैं वही। फिर उसको लगा कि मैं तो पागल हो गया हूं, उसकी इच्छा पूरी ही नहीं, न उसकी बीवी की। इतना कामी पुरुष दिखाया है उसको, तो उसको फिर लगा कि तृप्त होने का ये तरीका है ही नहीं। लगा उसको तरीका क्या है। उसने कहा पहले तो अपने वाइफ को भी समझाऊं, तो उसको बकरा बकरी की कहानी सुनाई अपने। और उसने कहा कि अब ये तरीका नहीं है, अब अब भक्ति की जाए। तो उसने यज्ञ करने शुरू किए, भगवान की भक्ति, और ऐसा मुक्त हो गया। क्योंकि ये उसको अपनी वास्तविक स्थिति पता ही नहीं थी कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। जिस दिन आपको ये पता लग जाए वो हमारी इटर्नल पोजीशन है कि भगवान के हम नित्य दास हैं, तो भगवान की सेवा करना हमारा काम है। और हम क्या करते हैं, करते तो हम हैं, सेवा तो आप हमेशा करते हैं इंद्रियों की। आप किसी की सेवा तो करते ही हैं, अगर किसी की भी नहीं करते हैं अपने इंद्रियों की सेवा तो करते हैं। ये खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे पीना है, यही यही चीज। तो आज वास्तविक स्थिति में आने का जो प्रभुपाद इतना पूरा लिखे हैं कि हमको अपनी वास्तविक स्थिति पता लग जाए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, बस वही हमारा ये ये आपका अहंकार है, बिल्कुल है, लेकिन ये सत्य अहंकार है, मिथ्या अहंकार नहीं। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं इसका बेटा हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं यहाँ का मंत्री हूं। ये है मिथ्या अहंकार। आप हैं ही नहीं, आप हैं ही नहीं, आप नहीं हैं। आप उसको मनन करिए, आप नहीं हैं वो। क्योंकि एक दिन आप छूटते हैं, कहाँ है, अगर वो हैं तो आप फिर भी हमेशा रहने चाहिए। इसका मतलब वो आपकी परमानेंट पोजीशन नहीं है। आप जहाँ भी काम करते हैं, मान लीजिए स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और एक दिन आपका रिटायरमेंट हुआ, आप कहाँ रहे, नहीं है वो। आप नहीं कह सकते मैं प्रोफेसर हूँ, नहीं कह सकते, तो वो आपकी पोजीशन है ही नहीं। अगर आप कहते हैं मैं भगवान का नित्य दास हूं, पहले, बीच में, आज, कल, परसों, ये आपकी परमानेंट पोजीशन है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। तस्मात् न कश्चित् द्रोहम आचरेत् स तथा विदः आत्मनः क्षेमम् अन्विच्छन् द्रोग्धुः द्रोग्धुवै द्रोग्धुवै परतो भयम्। मेरे साथ, तस्मात् न कश्चित् द्रोहम तस्मान्न कस्यचिद्रोहम् आचरेत् स तथा विदः आचरेत्स तथा विदः आत्मनः क्षेमम् अन्विच्छन् आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुः वै परतो भयम्। द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। तस्मात्, अतः, न नहीं,
कस्यचित किसी की द्रोह ईर्ष्या आचरण करे, सह पुरुष कंस तथा विदह वसुदेव द्वारा इस प्रकार से उपदेश दिया गया कि वो अपने उसको देवकी को न मारे। आत्मनः अपना क्षेमम कल्याण अन्वेक्षण चाहे तो द्रोग्धु अन्य से ईर्ष्या रखने वाले का वह निस्संदेह परतः अन्य से भय का कारण होता है। मेरे साथ क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट न पड़ता है। जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों? इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों? अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि ये आपके कल्याण को, या आपका कल्याण है इसमें, कि वो किसी से ईर्ष्या न करे। किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। ये तो एक पहलू है। ईर्ष्या करके आप अपने को जलाते रहते हैं। ईर्ष्या होती है हमको किसी से, उसको पता ही नहीं जिससे ईर्ष्या कर रहे। अगर उसको गलत भी है तो नुकसान उसको होना चाहिए, नुकसान हमको हो रहा है, इसलिए ईर्ष्या खतरनाक थी। तात्पर्य माता जी। हाँ, सरिता तनपुरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य जीवों के प्रति शत्रुभाव रखने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगकर पवित्र कार्य करे, जिससे इस जीवन तथा अगले दोनों जीवनों में भयापूर्ण स्थिति से बच सके। इस संबंध में महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित का निम्नलिखित नैतिक उपदेश अत्यंत सार्थक है। त्यज दुर्जन संसर्ग, भज साधु समागमम, कुरु पुण्यमहो रात्रम, स्मर नित्यम अनित्याम। मनुष्य को चाहिए कि खलों, असुरों तथा अभक्तों की संगति का त्याग करे और सदैव भक्तों तथा संत पुरुषों की संगति करे। उसे चाहिए कि इस जीवन को नश्वर मानकर पुण्य कर्म करे और क्षणिक सुख तथा दुख में लिप्त न हो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को कृष्ण भावना भावित होने के इसी सिद्धांत की शिक्षा देता है और इस तरह उनके जीवन की समस्याओं को सदा सदा के लिए हल कर देता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। फिर ये जन्म होगा ही नहीं। ऐसा तब अनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, हंतुम न अर्हसि कल्याणीणम कल्याणी इमाम त्वं दीन वत्सलः। मेरे साथ। ऐसा तब अनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, हंतुम न अर्हसि कल्याणी इमाम त्वं दीन वत्सलः। ऐसा यह तब तुम्हारी अनुजा छोटी बहन बाला अबोध स्त्री कृपणा तुम पर आश्रित पुत्रिका उपमा तुम्हारी ही पुत्री के समान, हंतुम उसे मारना न नहीं अर्हसि तुम्हें चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए, कल्याणी तुम्हारे स्नेहाधीन, इमाम इसको, तुम दीन वत्सलः गरीब तथा अबोध पर अत्यंत दयालु। मेरे साथ पढ़ी। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है
वो लाड़ और प्यार वह से जाने लाड़ प्यार प्यार से से जाने योग्य पाले है। जाने योग्य है। तुम दयालु हो, तुम तुम दयालु दयालु हो, हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। अतः तुम्हें अतः इसका तुम्हें वध नहीं इसका करना वध चाहिए। नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। निस्संदेह तुम्हारे यह स्नेह की तुम्हारे पात्र है। स्नेह की पात्र है। हरे कृष्ण। श्री तो ऐसे समझा रहे हैं। श्री शुक वाच एवं ससामि वे वेदैः बोध्यमानो अपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुव्रतः। मेरे साथ श्री शुक वाच श्री श्री शुक शुक उवाच उवाच एवं सामभिः वेदैः एवं एवं सामभिर्वेदैः बोध्यमानो अपि दारुणः बोध्यमानोऽपि दारुणः न्यवर्तत कौरव्य नन्यवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुव्रतः। पुरुषादानानुव्रतः। श्री शुकवाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह सह वह कंस को सामूहिक समझाने बुझाने प्रयासों से हृदय नैतिक उपदेश द्वारा कि वह अन्यों के प्रति क्रूर न बने बोधम्य बोध्यमान अपि किए जाने पर भी धारणा अत्यंत क्रूर न निवर्तत नहीं माना जघन्य कार्य करने से कौरव्य हे महाराज परीक्षित पुरुष अदान राक्षसों का अनुव्रत अनुयायी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ हे कुरुवंश में श्रेष्ठ, कंस कंस अत्यंत क्रूर था कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव बलदेव के सदुपदेशों से अतएव वसुदेव के सदुपदेशों से उसे न तो बुझाया जा सकता था उसे तो समझाया बुझाया जा सकता था, नहीं भयभीत किया जा सकता था। नहीं भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। पाप कर्म के फलों की कोई चिंता नहीं थी। निर्बंधम तस्य त्वं ज्ञात्वा विचिन्त्यान् विचिन्त्य आनक दुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्र अन्वपद्यत। मेरे साथ निर्बंधम तस्य त्वं ज्ञात्वा निर्बंधं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्य आनक दुन्दुभिः चिन्त्यानक दुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्र अन्वपद्यत। इदं तत्र अन्वपद्यत। शब्द निर्बंधम करने के संकल्प को तस्य उस कंस का तम उस संकल्प को ज्ञात्वा जानकर विचिंत्य गहराई से सोचकर आनक दुन्दुभि वसुदेव प्राप्तम आया हुआ कालम आसन्न मृत्यु संकट को प्रतिव्योढुम ऐसे कार्यों के रोकने के लिए इदम यह तत्र वहां अन्वपद्यत अन्य उपायों को सोचा। अब ये उपाय जो बताए पूरा ज्ञान दिया और कहा तुम्हारी बहन है दया करो, ये दोनों चीज निरर्थक हो गए। अब दूसरा उपाय क्या होना चाहिए वसुदेव सोच रहे हैं। मेरे साथ पढ़े जब वसुदेव देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मारने पर तुला हुआ है कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है
तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा, तो उसने अपने मन में गंभीरतापूर्वक सोचा, मृत्यु को आया हुआ देखकर मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। दूसरा उपाय सोचा। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उसकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उसे अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उसके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी। अतः उसने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। उसको पता था ये नहीं मान रहा है, ये इसने मानना अवश्य है, लेकिन उनको ये भी भरोसा था कि कुछ न कुछ हल निकलेगा, तो वो सोच रहे हैं। क्योंकि देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी, तो इसका मतलब ये बच जाएगी देवकी। मृत्यु हो बुद्धिमता अपोह्यो यावत् बुद्धि बलोदयम् यदि असौ न निवर्तेत न अपराधो अस्ति देहिनः। मेरे साथ, मृत्यु हो बुद्धिमता अपोह्यो मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावत् बुद्धि बलोदयम् यावत् बलोदयम् यदि असौ न निवर्तेत यद्यसौ न निवर्तेत न अपराधो अस्ति देहिनः। नापराधोऽस्ति देहिनः। मृत्यु बुद्धिमता बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा अपोह्य दूर रहना चाहिए, यावत जब तक बुद्धि बल उदय बुद्धि तथा शारीरिक शक्ति रहते हुए यदि असौ वह मृत्यु न निवर्तित रोकी नहीं जा सकती, नहीं अपराध अस्ति है देहिनः मृत्यु संकट में फंसे व्यक्ति का। मेरे साथ पढ़िए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे, जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे, तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को नहीं टाला जा सके, यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को नहीं टाला जा सके, तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। हाँ, ये जैसे आप देखते हैं, कभी कभी दिखाते हैं टेलीविजन में, न्यूज में, कि लोग फ्लड बाढ़ आई कहीं पर टिके हुए हैं। बाढ़ वो बहुत परिश्रम करते हैं अपने को बचाने के लिए, लेकिन फिर बाढ़ बढ़ जाती है, उनको बहा ले जाती है, तो ऐसे में उनका कोई दोष नहीं है, वो अपराधी नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोध के मृत्यु को वरण न करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। क्योंकि मृत्यु इस जगत में निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होती है, अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। त्वक्त्या देहम पुनर्जन्मम नेति। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने न टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। चूंकि देवकी को आसन मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था, अतएव वसुदेव का कर्तव्य था कि उसे प्राणपण से बचाते। अतः उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा, जिससे देवकी को बचाया जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद करना। अब दूसरा उपाय सोच रहे हैं। धन्यवाद। प्रदाय मृत्युवे पुत्रान्
मोचये कृपणाम इमाम श्रुता में यदि जायेरन मृत्यु हुआ न म्रियेत चेत विपर्ययो वाक्यम न स्यात् गति ही धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्। मेरे साथ प्रदाय मित्वे पुत्रान् प्रदाय मित्रवे पुत्रान् मोचये कृपणाम इमाम मोचये कृपणामिमाम् तुता में यदि जायेरन श्रुता में यदि जायेरन मृत्यु हुआ न म्रियेत चेत विपर्ययो वाक्यम न स्यात् विपर्ययो वाक्यं न स्यात् गति ही धातु दुरत्यया गतिर्धातु दुरत्या उपस्थितो निवर्तेत उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्। निवृत्तः पुनरापतेत्। पुनरापतेत् पुनः आपतेत्। सब शब्दार्थ है प्रदाय देने का वादा करके मृत्यवे देवकी के लिए काल स्वरूप कंस को पुत्रों को मोचहे आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए कृपणाम निर्दोष इमाम देवकी को सुता पुत्र में मेरे यदि यदि जायरन उत्पन्न होंगे मृत्यु कंस व अथवा न नहीं म्रियेत मरना होगा चेत यदि विपर्यय इसके विपरीत व अथवा किम क्या न नहीं सात हो सकता है गति गति धातु प्रारब्ध की दुरत्या समझना मुश्किल है उपस्थित अभी प्राप्त होने वाला निवर्तित रोक सकता है निवृत्त देवकी की मृत्यु को रोकने पर पुनः आपतेत भविष्य में फिर हो सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। बस मेरे साथ पढ़िए। वसुदेव ने विचार किया वसुदेव ने विचार किया मैं मृत्यु रूपी कंस को मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्र के जन्म के पूर्व ही मर जाए। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्र के जन्म के पूर्व ही मर जाए। हाँ ये पॉसिबिलिटी तो है। कंस कल परसों मर सकता है, कभी भी मर सकता है। मेरे पुत्र होने से पहले ही मर जाए तो इसलिए मैं इसको ये न कहूँ, ये क्यों न कहूँ कि मैं पुत्र होंगे मैं तुमको दे दूंगा, या फिर जब मेरे पुत्र के हाथों से जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से पुत्र के हाथों से मरना लिखा है तो मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही, मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ऐसे। तो उन्होंने कहा कि या तो ये मर जाए या इसको मेरा पुत्र ही मारे। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं। जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। हाँ बहुत लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा
हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है मेरे पुत्र ही न हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं, तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि दैववश कुछ भी हो सकता है। यह समझ सकना बहुत कठिन है कि विधाता द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है। इस तरह वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन्न संकट से उबारने के लिए अपने पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये बात बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा वसुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पुत्र को तुम्हें दे दूंगा। ये लॉजिकल था। इतना कोशिश के बाद उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कंस ही मर जाए, हो सकता है, क्या पता हो कि मैं पुत्र को सौंप दूं, वही पुत्र इसको मार दे। पुत्र तो जो होगा वो बहुत छोटा होगा, लेकिन विधाता ने क्या सोचा है वो ये सोच के, और जो अगर आकाशवाणी सही निकली तो मेरा पुत्र ही उसको मारने वाला है, तो देवकी का बचना जरूरी है। ये उनके दिमाग में आया, ये बहुत अच्छी बात है। 8वां पुत्र पैदा करने तक देवकी को जिंदा रखना तो जरूरी है, अगर आकाशवाणी को भी आप सही मानते हैं तो। अग्ने यथा दारु वियोग योगयो अदृष्टतो अन्य अन्यन न निमित्तम अस्ति एवं हि जंतो अपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। मेरे साथ, अग्ने यथा दारु वियोग योगयो अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोर् अदृष्टतो अन्यन, अन्यत भी पढ़ सकते, अन्यत न निमित्तम अस्ति अदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोः अपि दुर्विभाव्यः एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः शरीर संयोग वियोग हेतुः। शब्दार्थ है अग्नय, जंगल की आग का, यथा जिस तरह दारू लकड़ी का, वियोग योग तथा वियोग दोनों का, अदृष्टतः अदृश्य प्रारब्ध की अपेक्षा अन्यत कोई अन्य कारण या संयोग नहीं, निमित्तम कारण अस्ति है। एवं इस प्रकार ही निश्चय ही जंतो जीव का अपनी निसंदेह दुर्विभाव्य पाया नहीं जा सकता, शरीर का संयोग स्वीकृत वियोग परित्याग हेतु तो कारण। मेरे साथ पढ़िए। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के टुकड़े से, जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है, लपक कर दूसरे खंड को जला देती है, तो इसका कारण प्रारब्ध है। तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके, इसी प्रकार जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है। दूसरे का परित्याग करता है। तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त, तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। कोई अन्य कारण नहीं होता। हाँ, अब आप समझे आपका चेहरा ऐसा क्यों है, प्रारब्ध। आपका शरीर ऐसा क्यों है, प्रारब्ध। क्योंकि ये जैसे बता रहे हैं, और है भी सही, हमारे कर्म के हिसाब से प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध हम खुद बनाते हैं अपना। तात्पर्य माता जी। कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब किसी गांव में आग लगती है
तो कभी कभी वह एक घर को फांदकर दूसरे घर को भी जला देती है। इसी प्रकार जब जंगल में आग लगती है तो वह कभी कभी एक वृक्ष से फांदकर दूसरे में लग जाती है। ऐसा क्यों होता है यह कोई नहीं जानता। यह कल्पना ही की जा सकती है कि पास के घर या वृक्ष को छोड़कर दूर के घर या वृक्ष में आग क्यों लगी, किंतु इसका असली कारण प्रारब्ध है। यही बात आत्मा के देहांतरण पर भी लागू होती है, जिसके फलस्वरूप इस जीवन का प्रधानमंत्री अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। अदृश्य प्रारब्ध के कार्य को किसी व्यवहारिक प्रयोगात्मक ज्ञान से निश्चित नहीं किया जा सकता। अतः इस तर्क से ही संतोष करना होगा कि सारे कार्य प्रारब्ध द्वारा ही संपन्न होते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं विमृश्यतं पापं यावद् आत्मनि दर्शनम् पूज्याम् आसुपै सौरिः बहुमान पुरःसरम्। मेरे साथ, एवं विमृश्यतं पापं यावद् आत्मनि दर्शनम् पूज्याम् आसुवै सौरिः बहुमान पुरःसरम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार विमृश्य सोच विचार कर तम कंस को पापम अत्यंत पापी यावत यथा संभव आत्मनि दर्शनम अपनी बुद्धि भरसक पूज्याम आस प्रशंसा की वह निसंदेह सौरी वसुदेव ने बहुमान सत्कार करते हुए पुरःसरम उसके सामने। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के मेरे साथ पढ़िए। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। हाँ, जब देखा कि कोई चीज इसको ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं, इसको दयालु होने के लिए भरसक परस्ती किया कोई फायदा नहीं, अब अपने वो लॉजिकल कंक्लूजन पर आए कि ऐसा किया जाए। प्रसन्न बदन अम्बोजो दुसंसम निरपत्रपम मनसा विमानेन विहसन इदम अब्रवीत। मेरे साथ पढ़िए। प्रसन्न बदन अम्बोजो विशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन इदम अब्रवीत। शब्दार्थ है प्रसन्न बदन अम्बोजः, वसुदेव जो बाहर से परम प्रसन्न लग रहे थे, निसंसम अत्यंत क्रूर, निपत्रपम निर्लज्ज कंस को मनसा मन से दूयमानेन चिंता तथा दुख से पूर्ण बेहसन बाहर से हंसते हुए एकदम अब्रवीत इस प्रकार बोले हंसते हुए। मेरे साथ पढ़िए। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था। वसुदेव का मन चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी। किंतु क्रूर निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए
बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसा कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। यह भौतिक जगत बहुत ही जटिल है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी दोहरी चाल अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दोहरी चाल से काम लिया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था। अतः वसुदेव को इस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यद्यपि सारी घटनाएं कृष्ण द्वारा पूर्व नियोजित होती है, किंतु भक्त को कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त को हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए और सब कुछ कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए। भगवद गीता से भी यही उपदेश प्राप्त होता है। यद्यपि अर्जुन के लिए कृष्ण सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजयी बनने का प्रयास करता रहा। हरे कृष्ण। जबकि भगवान ने सब कुछ कर रखा था, फिर भी ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप ये सोचें कि मैं भगवान का भक्त हूँ, यहीं बैठा रहा हूँ, मुझे खाना यहीं पर मिल जाए, ये और सब कुछ अपने आप हो जाए, ये भक्त के लिए ये सोच बहुत ही गलत है। अपना पूरा प्रयास होना चाहिए। श्री वसुदेव उवाच नहि अस्याः ते भयं सौम्य यद्वै साह शरीरवान् अशरीर कोई आना चाहिए था। यद्वै सा अशरीरवान् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्या यतः ते भयम् उत्थितम्। ये श्री वसुदेव उवाच नहि अस्याः ते भयं सौम्य यद्वै सा आह अशरीरवान् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्या यतः ते भयम् उत्थितम्। हाँ, जिससे भय तुमको उत्पन्न हुआ वो पुत्र मैं तुमको ही दे दूंगा। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। श्री वसुदेव वाचा, वसुदेव ने कहा ना नहीं ही निसंदेह अस्या, इससे देवकी से ते तुम्हारा भय सौम्य। हे शालीन, यत उसको कह रहे शालीन, यत जो वह निसंदेह सा वह आह बोली अशरीरवाद बिना शरीर के वाणी पुत्रान अपने सारे पुत्रों को समर्पय से तुम्हें सौंप दूंगा। अच्छा इस देवकी के यतः जिससे ते तुम्हारा भय उत्थितम उत्पन्न हुआ है। आपको तो भय हुआ इसके पुत्र से जो अभी हुए भी नहीं, लेकिन जो होंगे मैं तुमको सौंप दूंगा, तो भय का कारण ही नहीं बनता, इसलिए इसको छोड़ दो। मेरे साथ पढ़िए। वसुदेव ने कहा हे भद्र, हे भद्र श्रेष्ठ। हाँ, ये जगह उसके लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति में ऐसा करना पड़ा। तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है, उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे
जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है, जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। नहीं रहे तो थोड़ा सा छोटा सा। तात्पर्य मत। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। पढ़ूं क्या माता जी मैं? हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कंस को देवकी से भय था कि उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसीलिए वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि वह सारे पुत्रों को लाकर उसे दे दिया करेगा। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वह प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों में सौंप देगा। वसुदेव ने कंस के समक्ष यह सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। मैं भी यही सोच रहा था, वसुदेव ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं 8वां पुत्र तुम्हें दे दूंगा। तो क्योंकि जैसे देखिए छठे पुत्र 5वें पुत्र, तो उसमें वसुदेव को उसके ऊपर डाउट होगा कि ये पहला पुत्र लेके दे दिया, 8वां नहीं दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं सारे ही तुमको दे दूंगा, ताकि उसको फिर और कुछ न सोचे, कहे हाँ ठीक है जाओ, ऐसा मैं तुमको छोड़ के आता हूं, ऐसा कहे। हो गया, यहीं तक करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।